सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। क्लास 8 आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 8 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और उसकी एक्सरसाइज 8.1 और जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल आपको गिवन है ऑफ रुपीज़ 1600 फॉर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम आपको गिवन है 3 ईयर्स एंड एट द रेट आपको गिवन है 5% पर एनम, मतलब ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली। तो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा अमाउंट कैलकुलेट होता है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 द पावर टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, P इंटू 1 प्लस R 400 पावर T मीन्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास P है 1600, 1 R है हमारे पास 5 और T है 3। ठीक है, तो ये है हमारा 1600, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 20 बन जाए 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 की पावर 3। सॉल्व कर लीजिए इसको। अपॉन में 20 इंटू 20 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी। 2 8 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 4 5 जा। आप ये चाहें तो 2 2 जा कर सकते हो और 2 10 जा। इससे क्या होगा, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जो भी नंबर आएगा उसको 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे और इसका आप कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन अपॉन में 10। और हम जानते हैं 21 का क्या होता है 41 और उसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से। तो 2 8 8 4, इसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा कुछ ये 18522 18522 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आपके पास आ गया 1852.20। ये रुपीज़ है, रुपीज़ 1852.20 पैसे। ठीक है, तो ये आपका क्या आया है अमाउंट, और आपको फाइंड क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 1852.20 माइनस 1600, अगर माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 252.20 रुपीज़ एंड दिस इज योर आंसर। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके प्रिंसिपल आपको 2000 गिवन है। प्रिंसिपल क्या गिवन है रुपीज़ 2000 और रेट आपको वही 5% गिवन है पर एन्यूम। टाइम इज आल्सो 3 ईयर्स। एंड अमाउंट फाइंड कर देंगे हम। अमाउंट के लिए हम जानते हैं तो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T। ठीक है, ये होगा आपका। अब P आपके पास है 2000, 1 अपॉन 5 अपॉन 1000 रेज़ टू पावर 3, कैंसिल कर दीजिए, वही 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 21। क्योंकि इसमें क्या करना है तो ये ध्यान रखना, आपको क्या करना होता है वैसे
1 + 1/20 आ गया, इसको ऐड करना है आपको, ये ध्यान रखिए। तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आ गया 20, 120 जा 20, 20 वन जा 20 प्लस 20 वन जा 21, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या आ गया हमारा 21/20। तो वो हम यहाँ 21 ले रहे हैं, कितनी बार 3 टाइम्स ले लेंगे। डिवाइड में 20 भी कितनी बार है 3 टाइम्स, इसको भी ले लीजिए। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से 3 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 हमारा रिमेनिंग है नीचे। ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं 4 4 1 होता है, और 2 8 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1629, यानी कि ₹9261 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अमाउंट। अब फाइंड कर दीजिए, इसको हम हटा देते हैं इधर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है अमाउंट, आपको निकालना है CI, जो कि क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा 2351 माइनस 25 माइनस 2000। इनको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 315.25 रुपीज़। इसके आगे भी रुपीज़ लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 315.25 पैसे। ठीक है, आपको यानी कि प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है ₹15,625। रेट आपको गिवन है 12% पर एन्युम। टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स। 3 इयर्स। सॉल्व कर दीजिए, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकालिए। आप चाहें तो डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल यही माइनस कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी सी लगेगी, इसलिए हम अमाउंट ही फाइंड कर लेते हैं पहले। दिस इज़ आवर फॉर्मूला। अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल है 625 इंटू 1 प्लस 12/100 और 3 कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा और 4 25 जा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 1 जा 25 और 3 28, 3 टाइम्स पावर 3 है तो 25 इंटू 25 इंटू 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 25 6 जा 150, 25 2 जा 50, 125 और 25 5 जा 125। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 और 25 से 25। अब आपके पास क्या आ गया, 28 इंटू 28 28। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 28 को 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा ₹21,952, 21,952 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट आ गया हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके, और अमाउंट है हमारे पास 21,952 माइनस प्रिंसिपल है 15,625, माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 7 और यहाँ पे 3 और ये 2 और यहाँ पे 3 और 6। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट देखिए क्या होगा, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
यानी कि 15,625 इंटू 12 इंटू 3 अब ऑन में 100 कैंसिल कर दीजिए। 15 4 जा और 15 से 25 4 जा, 25 से 625, 4 से 4 3 जा, यानी कि हमारे पास आ गया 625 9 जा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 22, 2 9 6 जा 54, 54 और 2 56। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने निकालना है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस निकाल दीजिए आप। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड आया हमारा 6,227 माइनस 5625, और अगर इसका डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0 और ये आ गया हमारे पास 13 में से तो 702 रुपीज़ हमारा डिफरेंस आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फाइंड करना है CI। प्रिंसिपल आपको गिवन है और रेट सक्सेसिव ईयर्स में डिफरेंट रेट गिवन है, यानी कि 2%, 4% और 5%। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल का निकालना होगा, फिर ऐड करना होगा। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता ऐसा ही है, हर साल उसका लास्ट में जो आपकी डेट फिक्स होती है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो प्रिंसिपल में ऐड होके जो हमारा अमाउंट बनता है दैट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी कि हर साल आपका जो इंटरेस्ट होता है वो इसमें ऐड होता है और वो प्रिंसिपल बन के उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ जो अमाउंट था, जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था, वो जितने भी ईयर के लिए होगा उस पर उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने जो मेथड लगाते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड पावर T, उसमें हमारा क्या होगा, उसमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाता है, बट उसमें होता यही है कि प्रिंसिपल में अमाउंट ऐड होके, इंटरेस्ट ऐड होके देन अमाउंट होता है, फिर उसके ऊपर लगता है। मतलब हर साल ना निकाल के हम इस मेथड से एक साथ निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेट डिफरेंट है तो हमें हर साल के अलग अलग निकालना होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल आपको क्या गिवन है, ₹8,75,000। फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। रेट आपके पास है 2%। टाइम ईयरली हम बात कर रहे हैं तो 1 ईयर ही होगा। अमाउंट निकाल दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट CI भी निकाल सकते हो। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड पावर T माइनस P। ठीक है, तो यहाँ पे P हमारे पास है 875,000, 1 प्लस 2 अपॉन 100 माइनस 875,000। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैंसिल कर दो 50, और मुझे 8,75,000 कॉमन नज़र आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लूँगी तो यहाँ बच गया 1 प्लस 1/50 माइनस 1। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके कैंसिल। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी आपके लिए। 1/50, 0 से 0 और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 से 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 2 0। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 17,500 फर्स्ट ईयर में। अब इसी तरीके से सेकेंड ईयर का निकाल लीजिए। उसमें भी आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा, जो ये इंटरेस्ट आया है ये ऐड ऑन हो जाएगा। कर दीजिए ऐड।
अब इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। रेट आपका क्या है, नेक्स्ट में 4% टाइम 1 ईयर, डायरेक्ट CI निकाल देंगे हम, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 1 माइनस P। तो ये हमारे पास हो गया 892500 1 प्लस 4 अपॉन 100, ये तो 1 ही है, और यही आपका 892500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो CI हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा हमारे पास, 892500 1 प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिए 25, 1 अपॉन में 25 इन माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 892500 और 1 अपॉन 25 कैंसिल कर दीजिए 25 से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया ये 142, तो यानी कि 25 5 जा 142 में से 125 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7117, इसे करेंगे तो 25 7 जा 175, और ये आ गया 20, यानी कि इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 35,700। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 3rd ईयर की हम बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा आपका, इसमें ऐड करके, यानी कि 892500 प्लस 35,700। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, यानी कि इसका अमाउंट जो हमने निकाला नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाएगा वो तो 20 12 और 7 और 8 12 और 9, ये हमारा हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। रेट दिस टाइम हमारे पास 5% पर एनम, टाइम 1 ईयर, और CI आ जाएगा हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 माइनस P को यही कॉमन निकाल लीजिए, 1 से 1 कैंसिल, तो P इंटू R हमारे पास कितनी है 5, कैंसिल कर दीजिए 20। तो यहाँ पे इधर हम देख लेंगे तो CI क्या आ गया हमारे पास, P यानी कि 928200 इंटू 1 अपॉन 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 0, यानी कि CI हमारा आ गया 46,410 रुपीज़। अब तीनों साल का एक साथ CI निकाल दीजिए, फॉर ऑल 3 ईयर्स, सबको ऐड कर दीजिए 17500, और नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपके पास आया था 35,700 और अब आया 46,410। तो ये आपके पास आ गया 16 1 12 13 13 और 19 1 7 8 और 9, यानी कि होल 3 ईयर्स में उसका जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 99,610। दिस इज़ योर अमाउंट फॉर द 3 सक्सेसिव ईयर्स। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अगर ये रेट सेम होती तो हम एक ही साथ निकाल ले सकते थे, लेकिन अब रेट अगर चेंज है हर साल की तो उसको हर साल का डिफरेंट निकालेंगे। नाउ वी आर डूइंग आवर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है कि रमेश बोरोड रुपीज़ 12,000 फ्रॉम द रमन फॉर 2 ईयर्स
एंड रेट आपको गिवन है 12.5% पर एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट पेबल बाय रमेश एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल आपको गिवन है, व्हाट इज योर प्रिंसिपल, 12,000 रुपीज़, टाइम 2 years, रेट 12.5% पर एनियम। ठीक है, तो आप फाइंड कर दीजिए अमाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन पावर T। P आपके पास है 1200, 1 प्लस R 12.5 अपॉन 100, T 2 year। कैंसिल कर दीजिए, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो आप डिवाइड में 10 आ जाएगा। 25 5 जा, 25 4 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000, 1 प्लस 1 अपॉन 8 रेज़्ड पावर 2। कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 8 1 जाए 8 और 9, 9 9 जा 81, 8 से ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 8 से डायरेक्ट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 20। फिर आप 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 3 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा, तो ये आपके पास आ जाता है 375 इंटू 9 9 जा 81 अपॉन 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये आएगा 375, 40 8 7 जा 56 और 60, 8 3 जा 24 और 8 5 7 3 0 3 30375 डिवाइडेड बाय 2, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया 15,187। तो ये आफ्टर 2 years रमेश हाउ टू पे, आफ्टर 2 years Ramesh have to pay rupees 15,187 rupees 50 पैसे। तो ये आपको करना था। Question number 6 is after 2 years at the rate of 4.8% per annum compounded annually the amount is rupees 125,000. फाइंड द इनिशियल अमाउंट। आपको अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल, इनिशियल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में अमाउंट गिवन है रुपीज़ 1,25,000। रेट आपको गिवन है 4.8% पर एन्यूम। टाइम आपको गिवन है 2 years। निकाल दीजिए, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए आप। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 अपॉन R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 2 यानी कि T। अमाउंट आपको गिवन है 125, प्रिंसिपल आपको नहीं गिवन है, 1 प्लस R ये है 48 अपॉन 10 इंटू 100, क्योंकि 4.8 था तो मैंने डेसिमल रिमूव करके डिवाइड में 10 लगा दिया। पावर है आपकी 2। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास हो गया क्या, कैंसिल करेंगे तो 4 से 21 12 और 4 से 25, 2 से 2 6 जा 2 5 जा, ये आ गया आपके पास, यानी कि 1 प्लस 6 अपॉन 125 रेज़्ड टू पावर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना 131/125 रेज़्ड टू पावर 2। इधर ले आइए इसको 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 131 इज इक्वल टू P। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा आपका इनिशियल अमाउंट। तो यहाँ अगर हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 19531250 और ये आएगा 17,161 इज इक्वल टू P। और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट है आता है वो 1184 और दैट इज़ योर P यानी कि प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके अमाउंट जब गिवन है तो उसमें से आप, और यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो उसमें आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे कि आपके पास प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द SI ऑफ सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 12.5% per annum is 1500. What is the CI on the sum of the same rate and the for the same period? ठीक है, तो SI आपको गिवन है, CI आपको गिवन है। SI गिवन है क्या 1500 रुपीज़, टाइम और रेट आपको गिवन है। कितना है रेट है आपकी 12.5% पर एनम यानी कि 25/2% पर एनम। टाइम आपको गिवन है 3 years। तो यहाँ पे आप पहले क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगा के आप P फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कि क्या होता है आपका P इंटू R इंटू T। और ये P आप जानते नहीं हैं, ये है आपका 1500, P नहीं जानते, R है आपकी 25/2 और T आपके पास 2 है डिवाइड में 100, 2 से 3 है ये। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, कोई बात नहीं, 25 बन जाए 25, 25 4 जा, बाकी को इधर ले आओ 1500। ये जो डिवाइड वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे 2 इंटू 4 और जो ऊपर है आपका 3 वो नीचे आ जाएगा। P को हम इधर ही रखेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा, इसको आप कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4000। तो यानी कि प्रिंसिपल आपके पास आ गया है 4000। और अब इसका आप निकाल देंगे CI। CI क्या हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर T माइनस P। P कॉमन निकाल लीजिए, 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर T माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये क्या आ जाएगा P आपके पास आ गया है 4000, 1 + R आपके पास है 25/2 इंटू 100 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 1 यानी कि 4000। ये कैंसिल कर दीजिए, 25 बन जाए 25 और ये आ गया 8 और ये आ गया आपके पास, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो ये मेरे पास आ जाता है 889/8 की पावर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व अगर आप कर लेंगे तो 4000, 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 9 9 जाए 81 और 9 से 729 और 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 से 512 माइनस 1। इसको कर लीजिए, 729 में से 512 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 1 और 2 डिवाइडेड बाय 512। कैंसिल कर दीजिए आप,
8 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 64 और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 500। ये 4 से आएगा तो 16 आ जाएगा और ये अगर 4 से आप करते हो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 125 इंटू 217 अपॉन 16। अगर इसकी मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड कर देते हैं देन आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लीजिए। नंबर 8 में कहता है कि फाइंड द CI ऑन ₹2500 एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 years। प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन नंबर प्रिंसिपल आपको गिवन है 2500, रेट आपको गिवन है 10% पर एन्यूम, टाइम आपका है 2 years। CI निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल देते हैं अब तो क्या P इंटू 1 अपॉन R अपॉन 100 T माइनस P को कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस R है हमारे पास 10 अपॉन में 100 रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल हो गई। P हमारे पास क्या आ गया 10 1 11, 11 बाई 10 की पावर 2 माइनस 1। अब प्रिंसिपल है हमारे पास 2500 और ये आ गया 121 माइनस ये 100 माइनस 1। कैलकुलेट कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 100, 20 से 20, 25 इंटू 21 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे और तो ये आपके पास आ जाएगा 525। 25 1 25 2 25 2 50 50 और 2 52। ठीक है, तो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना रुपीज 64,000, रेट आपको गिवन है 2.5% पर एन्यूम, टाइम आपको गिवन है 3 years। अमाउंट निकाल दीजिए कि कितना अमाउंट आपको पे करना होगा आफ्टर 3 years, यानी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 3। P व्हाट इज P 64,000। 1 प्लस R 2.5 था तो मैं 25 बाई 10 लिख लेती हूँ डिवाइड बाय 100 तो 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर है 3, कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 1/40 की पावर 3, 41 और 41 अपॉन 40 40 40, 0 0 0 तीनों कैंसिल, 16 4 से 4 कैंसिल। अब आपके पास बच गया यहाँ पे 41 की 3 बार मल्टीप्लाई जो कि होता है 441 176 541 and this is the amount that the person have to pay after 3 years। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान लेंट रुपीज 16,000, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास है रुपीज 16,000 फॉर 3 years, टाइम रेट at the rate of 2.5% पर एन्यूम, यानी अमाउंट आपको बताना है कि आफ्टर 3 years हाउ मच ही हैव टू पे।
इसमें भी 2.5 है, तो मैं 25/10 ले लेती हूँ। 100 पावर 3, 41/40 की पावर 3। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया था 176,541, ठीक है। और यहाँ पे 40 × 40 × 40, 0 0 0 कैंसिल हो गई, 4 4 जा 4 से 4, एक 4 बच गया। 176,541 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल कर डेसिमल में ले आइए। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। तो ये आ गया 44,135.25। दिस इज द अमाउंट ही हैव टू पे आफ्टर 3 years, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और इसको अच्छे से वॉच कीजिए। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।